नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज पर। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 4 क्वेश्चन समझाएंगे। इसका भी जो 4th क्वेश्चन है उसका भी पार्ट फर्स्ट नहीं, पहला क्वेश्चन इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। पहली बात तो ये इक्वेशन बोल क्या रहा है वो देखो पहले तो, कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो देखो इसमें क्या है कि हमें a1 फाइंड करना है। a1 क्या है, यहाँ 1 है, b1 कितना है 5 है और c1 कितना है 5 है। सॉरी यहाँ y है, सॉरी ना, x प्लस y, यानी क्या है b1 कितना है 1 है। ठीक है, इसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। तो देखो a1 अपॉन a2 कितना होगा 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर 5/10। क्षमा करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो अब क्या है कि इसके अंदर जो प्रूफ हो रहा है वो क्या एक नियम लागू हो रहा है, वो देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कहने का मतलब यह है कि रेखाएं या रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होंगे। अतः रैखिक समीकरण संगत होगा। अब जब ये प्रूफ हो चुका है कि जो ये दो इक्वेशन है और इसमें रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होंगे तो ये रैखिक समीकरण संगत होगा, ये प्रूफ हो चुका है। तो अभी इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल होगा ग्राफ वाला मेथड। ग्राफ क्या है कि समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 0 लेने पर तो y बराबर कितना आएगा 5, और y बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 5। अब जो टेबल प्राप्त हुई है हमें वो देखो x y, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें 5। जब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी लगा दी हमने 5। ये कौन सी है, सारणी फर्स्ट। इसी तरीके से समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो x बराबर 0 लेने पर जब x बराबर 0 लेंगे तो हमें y बराबर 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2। तो क्षमा होएगा तो y बराबर 5। जब y बराबर 0 लेने पर तो 2x बराबर 10 और x बराबर 10/2। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें
5। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी प्यारे बच्चों, देखो ये सारणी नंबर है 2, सारणी 2, x y, x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। हमें जब सारणी 1 और सारणी 2 दोनों ही प्राप्त हो गए तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल ही सिंपल है ग्राफ भी। ग्राफ बिल्कुल ही सिंपल है। तो ग्राफ देखना अभी बहुत ही सिंपल है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये मूल बिंदु O है, इसके 0,0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ दोनों की x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, इधर x माइनस होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। इधर x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यहाँ x तो पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जो जो वैल्यू हमें प्राप्त है, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया A 0,5। इसी तरीके से x की वैल्यू जब दूसरा पॉइंट प्राप्त करें तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5, इसे हम B पॉइंट दे देते हैं। इसके कॉमा क्या प्राप्त है 5,0। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। जब मिलाया और इसी जो समीकरण 2 है उसके भी बिंदु यही प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मीन्स यह है कि दोनों जो समीकरण है उनकी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, यानी रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती। अब दूसरी बात, इसमें पैमाना भी लिखो। पैमाना क्या है, x अक्ष एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, x माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, x माइनस वाई बराबर 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इसका क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 8, सॉरी 16 यानी 16, ये इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए एक ही काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ही काम करना है। वो क्या करना है, a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस k1 और c1 बराबर 8। इसी तरीके से a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस k3 और c2 बराबर 16।
C2 बराबर क्या है 16। तो देखो A1 अपॉन A2 1/3 B1 अपॉन B2 बराबर -K1 -K3 माइनस से माइनस छम्मा छम्मा क्या हुआ 1/3 C1 अपॉन C2 बराबर 8/16 छम्मा छम्मा बराबर 1/2। तो अब आपने एक जादू दिखा होगा, आपको क्या दिखा होगा जादू। जादू ये है मैजिक कि ये तीनों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये तो दोनों सिमिलर है, लेकिन C1 अपॉन C2 क्या है सिमिलर नहीं है। तो जो रूल्स है वो क्या है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अतः इसका जो हल प्राप्त हुआ है वो ये है रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। अतः रेखिक समीकरण असंगत है। यदि रेखिक समीकरण असंगत आ गया तो ये ग्राफीय मेथड से सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ऐसी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।